हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है CLN एनर्जी। तो इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा सा इंडेप्थ जाने वाले हैं। कंपनी में थोड़ी बहुत वैल्यू नज़र आ रही है और किस तरीके से नज़र आ रही है उसकी भी पूरे वीडियो के थ्रू हम लोग चर्चा करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो IPO है वो 23 जनवरी से 27 के बीच में खुलने वाला है और यहाँ पर 250 का कट ऑफ प्राइस सेट किया इन्होंने पर शेयर का। 600 का लॉट साइज है तो यहाँ पे 1,50,000 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये SME सेगमेंट का IPO है, छोटी कंपनियों का IPO है। अब यहाँ पे 263 करोड़ की पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है और कंपनी जो है टोटल 72 करोड़ रुपीज़ उठाने की कोशिश कर रही है। सो अच्छे खासे पैसे उठाने की कोशिश कर रही है, अच्छी खासी वैल्यू लगा के। यहाँ पे 100% शेयर होल्डिंग जो मालिकाना हक था कंपनी के प्रमोटर्स के पास में था IPO से पहले। IPO के बाद में 73% के आसपास में रह जाने वाला, दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट कंपनी अब करती क्या है, सबसे मेन बात तो वही है कि अगर वैल्यू नजर आ रही है तो कहाँ आ रही है, तो ये लिथियम आयन बैटरीज जो है, बैटरीज बनाती है जो कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें काम आती है। साथ में कंपनी मोटर्स भी बनाती है जो कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स में काम आती है। और उसके अलावा जो दूसरे भी सोर्स जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि घरों के अंदर सोलर पैनल लगा होता है, बैटरी की ज़रूरत होती है, या फिर कन्वर्टर की ज़रूरत होती है, AC टू DC, DC टू AC, वो कन्वर्टर्स भी बनाती है। सो जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हो सकती, डिस्प्लेज भी बनाती है, जैसे अपने स्क्रीन के ऊपर में हम लोग देखते हैं स्कूटीज़ के अंदर में वो डिस्प्ले भी बनाती है। सो अगर आप इससे सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लेते हो, टायर्स वगैरह इकट्ठे कर लेते हो, बॉडी कहीं और से बनवा लेते हो, तो आपका पूरा का पूरा आप खुद भी एक 2 व्हीलर बना के तैयार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। और ऐसा कोई अगर आप बिजनेस आइडिया आपको दिमाग में आ रहा है छोटे स्केल के ऊपर में, तो आप इनके साथ में टाइप करके काम कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में डिमांड बहुत है। नेक्स्ट अब देखते हैं, कंपनी यूजुअली जो है B2B सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंपनी जिस टाइप का काम करती है उसमें B2B सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड होते हैं, बिकॉज कस्टमर्स सिंगल बैटरी वगैरह मोटर वगैरह तो खरीदेगा नहीं, वो तो आपको बिजनेस होता है उसी के साथ में कंपनी टाइप करके काम करती है। सो नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो कंपनी पैसे उठाना चाह रही है वो किस तरीके को किस काम में लेने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं RHP के थ्रू बारे में रीड करते हुए। तो यहाँ पे लगभग 9 करोड़ 71 लाख रुपए जो कंपनी है वो नई मशीनरी खरीदने में, इक्विपमेंट्स खरीदने में काम में लेने वाली है। साथ में ही कंपनी बोली कि हमारे पास तो खर्चा जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो वहाँ पर 40 CR हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा जैसे जैसे सेल रेवेन्यू बढ़ता है वैसे वैसे हमें ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पैसा हम लोग काम में लेने वाले हैं बिजनेस में। नेक्स्ट कंपनी का जो मेन प्रमोटर है उसका नाम है CLN एनर्जी प्राइवेट PTE लिमिटेड। ये PTE अगर आप कहीं भी देखते हैं तो वो सिंगापुर की कंपनी होती है। तो ये सिंगापुर की एक कंपनी है, वो इस कंपनी की मालिक है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो ये इसी कंपनी के पास 100% मालिकाना हक था, अब 73% रह जाने वाली आफ्टर दी IPO। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी में कुछ खास केसेस वगैरह आज के दिन नहीं है, दैट्स अगेन फाइन। थोड़ा सा हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कंपनी की थोड़ा सा और इन डेप्थ समझ में आ पाए। तो यहाँ पे 2019 में एक कंपनी खोली गई थी JLN फिनिक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2019 में। उसको बाद में CLN एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया, इसका नाम को चेंज कर दिया गया। एंड यहाँ पर अगर यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इसको जो इनिशियली जिस लोगों ने इस कंपनी को खोला था 2019 के अंदर में, वो थे जीवन चंद और मिस्टर संजय चोपड़ा, जिन्होंने कंपनी को 2019 में खोला। तो बाद में मिस्टर राजीव सेठ ने इसको टेक ओवर कर लिया, इस कंपनी को नवंबर 2019 के अंदर में खरीद लिया, राइट। राजीव सेठ ने बाद में उसको वो इनडायरेक्टली टिल डेट ही कंट्रोल्स दिस कंपनी इनडायरेक्टली, मतलब कि अभी भी इस कंपनी को इनडायरेक्टली राजीव सेठ ही ओन करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, राजीव सेठ जी ने बाद में उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को दूसरी कंपनी के नीचे डाल दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि पहले राजीव सेठ ने खरीदा, फिर एम स्काई लिमिटेड नाम से दूसरी कंपनी खोली, उसके नीचे इसको डाल दिया। मतलब इसका मालिक कौन हो गया, एम स्काई सेठ। बाद में इसको क्या किया, CLN एनर्जी PTE लिमिटेड। बाद में अब ये जो है विच इन टर्न्स होल्ड्स 100% ऑफ द मिनीमैक्स एनर्जी लिमिटेड एंड फर्दर ही ओन्स 90.6% ऑफ क्लीन CLN एनर्जी PTE लिमिटेड। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सबसे ऊपर है राजीव सेठ जो ओन करता है एम स्काई को, फिर वो ओन करती है मिनीमैक्स एनर्जी लिमिटेड को, फिर वो ओन करता है CLN एनर्जी PTE लिमिटेड को, और फिर ओन करती है CLN एनर्जी, इसको ये जो अब IPO लेके आ रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर में एक कंपनी है जिसको एक बंदा ओन करता है, फिर वो कंपनी सिंगापुर की कंपनी को ओन करती है, और फिर वो सिंगापुर वाली कंपनी इंडिया की दूसरी कंपनी को ओन करती है, जिसका IPO यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे एक लंबा एक रूट बनाया हुआ है टैक्सेशन सिस्टम से बचने के लिए और थोड़ा सा
कैपिटल गेन को भी बचाने के लिए, बिकॉज सिंगापुर के अंदर में कैपिटल गेन टैक्स वगैरह थोड़ा सा वहाँ पे इंडिया के मुकाबले बहुत कम है, तो डबल टैक्सेशन बेनिफिट का भी फायदा वहाँ पर मिल जा रहा है, DTAA, राइट। तो ये पूरा खेल यहाँ पर मालिकाना हक के अंदर में चल रहा है, जहाँ पे कुछ खास दिक्कत है नहीं वैसे देखा जाए तो, बिकॉज टैक्स बचाने के लिए कंपनियां क्या क्या जुगाड़ करती हैं, तो वही जुगाड़ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो आज के दिन जो इसको चला रहे हैं, राजीव सेठ नहीं चला रहे हैं, इसको चला रहे हैं सुनील गांधी जी, इस कंपनी को चला रहे हैं। मालिकाना हक राजीव सेठ के पास में है, ये चलाने वाले हैं, जो कि इसे ये क्या नाम है, होल टाइम डायरेक्टर हैं और चीफ CEO भी इस कंपनी के ये हैं, जो कि इस कंपनी में जो क्या होने वाला है उसका डिसीजन वगैरह लेते हैं। अल्टीमेटली मालिक जो है राजीव सेठ है, ध्यान रखना। यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है वगैरह काफ़ी सारे नाम जो लोगोज हैं वो इस कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं अंडर डिफरेंट क्लासेस, दैट्स वेरी गुड कि लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेनली जो यहाँ पर हैं वो लीज पर ही है, नथिंग, देयर इज नथिंग दैट कंपनी ओन्स इन इट्स ओन नेम, ध्यान रखिएगा, नथिंग। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें तो कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो दैट इज अराउंड 155 पीपल काम कर रहे हैं, 286 एम्प्लॉय जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी इसमें काम कर रहे हैं। सो टोटल मिला के यहाँ पर लगभग 300-350 लोग के आसपास में 450 के आसपास में लोग काम कर रही हैं। दैट्स अगेन वेरी गुड, किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, फ्यूचर में फोकस बढ़ रहा है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर से 71% रेवेन्यू आ रहा है, पहले 73 आ रहा था, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिक्कत नजर आ रही है कि कंसंट्रेशन और लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वो बढ़ता ही जा रहा है, दैट्स कंसर्निंग। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस आ रहा है, सॉरी बिजनेस का जो काम कंपनी कर रही है वहाँ पर कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, इंस्टॉल जो कैपेसिटी है कंपनी की बनाने की किसी भी चीज़ को, जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी चीज़ें, जैसे सेल बनाती है, बैटरी बनाती है, तो वहाँ पर 63% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का काम हो रहा है, 77% जो है यहाँ पर काम हो रहा है अदर देन 2 व्हीलर बैटरीज। सो अभी तो ठीक ठाक लेवल के ऊपर में कंपनी के पास में यूज़ भी हो रहा है, अभी बढ़ा हुआ भी है, और कंपनी और डाइवर्सिफाई करना चाहती है, दैट्स अगेन वेरी गुड। कंपनी का आप देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे, मेनली हरियाणा और यूपी और पंजाब, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह इनके मैक्सिमम जो है डिस्ट्रीब्यूटर इनके बने हुए हैं। ये कुछ आपके पास में फोटोज जो कंपनी बनाती है, जैसे यहाँ पे 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की बैटरी, 4 किलोवाट की, 5, 6, 10, 12 किलोवाट की बैटरीज यहाँ पर बनाती है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होती है। ये मोटर्स हैं जो कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो चेक करते हैं, ये मोटर्स भी कंपनी बनाती है। ये सर्टिफाइड मोटर गियर रोटेशंस वाला भी बना रही है, कंट्रोलर, क्योंकि मोटर के अंदर में एक वो कंट्रोलर लगता है जो कि आप जैसे उसको क्लच को घुमाते हैं तो कितना घूमना है, मोटर की ओर जोर जाना है, कितना बैटरी से पावर खींचना है, वो कंट्रोलर। ये दूसरा ट्रेडेड, वो तो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने पहले देखे हैं, ये तो कंपनी खुद बनाती है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ट्रेड करती है, दैट मीन्स कहीं और से खरीदती है फिर इनको भी बेचती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी पैसे कमाने का जो जरिया है कंपनी छोड़ना नहीं चाहती है। डिस्प्लेज वगैरह ये सब कुछ कंपनी कहीं और से खरीदती है। ये इनकी फैक्ट्री का है, फोटो आप लोग देख पाएंगे जहाँ पे सब काम यहाँ पर चल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू आज के दिन जो कमाई हो रही है वो मेनली कहाँ से आ रही है, 2024 के मुकाबले अगर देखा जाए तो बैटरी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है 100 CR। इस साल भी 82% जो है बैटरी से है, बाकी सेल से भी आ रहा है, मोटर एंड कंट्रोलर से भी आ रहा है। कंपनी जो मोटर बना रही है वहाँ से भी रेवेन्यू जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट्स वेरी गुड। तो मेनली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो 2 व्हीलर्स व्हीकल्स जो छोटे मोटे स्केल पे होते हैं फिर बड़े स्केल पे होते हैं, वो इनसे बैटरीज और मोटर्स दोनों खरीदते हैं, बाद में अपने लेवल के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसका जो फ्यूचर के अंदर में जो डिमांड है मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बने हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक अकेले प्लेयर हैं, और भी प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं आज के दिन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब वो थोड़ा सा हम RHP के अंदर में बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं कि कितना पैसा इसके अंदर में आज के दिन लगा हुआ है, राइट। उसके हिसाब से हम लोग आगे का अंदाजा लगाएंगे। तो 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, हियर इट इज। तो टोटल पैसा इसमें लगा हुआ है 120 CR के आसपास में, उसमें से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज 18 CR ओनली, बाकी जितना भी पैसा है वो सारा उधारी का पैसा है। सो यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ खास इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं है, सारा उधारी का ही है, मतलब कंपनी उधारी पे ही है आज के दिन।
दूसरी कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यू मॉडल को अगर देखते हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2022 में 121 करोड़ का माल बेचा, फिर 128 करोड़ का, फिर 132 करोड़ का, अब यहाँ पे 74 करोड़ का इस साल बेच चुके हैं अब तक सितंबर तक, और इस साल हम उम्मीद है कि 150 CR तक पहुँचा देंगे। नेट प्रॉफिट जो कंपनी निकाल पा रही है दैट इज अराउंड 3 CR, 72 लैक्स, 9 CR, और यहाँ पर इस साल भी लगभग 9 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट निकाल लेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। 9 CR के आसपास निकाल लेगी। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो इज ओके एंड यहाँ पर इस साल ज़रूर कंपनी ने इन्वेंट्री खरीदी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थोड़ी सी आई है, मतलब लोन लिया है, और यहाँ पर ट्रेड्स पेएबल भी कंपनी ने चुकाए हैं। तो यहाँ पर कंपनी से पैसा इस साल बाहर गया है, तो कि गुड सेंस में बाहर गया है, बट यहाँ पर कंपनी ने लोन भी लिया, तो ये दिस इज ऑल्सो बैड सेंस। सो कैश फ्लो थोड़ा सा इस साल थोड़ा ख़राब है, बाकी ठीक है, इतना कुछ खास खराब भी नहीं है यहाँ पे। सो दिस लुक्स फाइन एंड बैलेंस शीट में तो कुछ है ही नहीं, उधारी पे पूरा बिजनेस, दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं नेट प्रॉफिट के हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकाल के, तो वहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक निकलता है डेट टू इक्विटी रेशियो, वो पूरा गड़बड़ाया हुआ है कंपनी का, बैंड बजी हुई है उसकी। ग्रोथ यहाँ पर कुछ खास आज के दिन इस कंपनी में नहीं देखने को मिल रही है, बट फिलहाल के ऊपर में जो मोटर्स की जो सेल है वो बढ़ी है, वो दिखा रही है कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बैटरीज की सेल भी बढ़ रही है धीरे धीरे, वो भी दिखा रहा है कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो आई थिंक दिस कैन गुड टू गुड इन द फ्यूचर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा 9 CR के हिसाब से हम लोग पी रेशियो और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं, तो उसके हिसाब से 9 18 होती है 27, तो 30 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद में हमारे पास में एवर रेडी इंडस्ट्रीज, बिकॉज बैटरीज ये बनाती है, पैनासोनिक एनर्जी ये भी उसी सेक्टर में थोड़ा बहुत काम करती है, सेल बैटरीज वगैरह बनाती है, हाई एनर्जी बैटरीज ये भी बैटरीज बनाती है, तो ये 43 मेनली कि इस पूरा सेगमेंट इस टाइप का काम करने वाली इंडिया के अंदर में लिस्टेड कंपनी कोई नहीं है, तो इससे हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा। तो इस बैटरी वाली कंपनी के साथ में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे भी तो भी एक थोड़ा सा नाइंसाफी सी ही रहेगी इस कंपनी के साथ में। सो अगर वैसे देखा जाए तो आज के हिसाब से जिस हिसाब का कंपनी काम कर रही है, इसकी फ्यूचर में डिमांड बहुत अच्छी है, तो 30 का पी रेशियो ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, शॉर्ट टर्म में अच्छे मूवमेंट की उम्मीद यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एक बार पीबी रेशियो नेटवर्थ के हिसाब से, क्योंकि आज के दिन तो नेटवर्थ कुछ है नहीं खास, 13 CR कंपनी के पास में नेटवर्थ है, और यहाँ पर 72 और उठा रही है, तो यहाँ पे 13 + 72 तो 80 मान लेते हैं खर्चा वर्चा निकालने के, 8 16 24, तो लगभग 3.3 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर कंपेयर करते भी हैं तो भी ठीक है, और नहीं करते हैं तो भी ठीक ठाक है, क्योंकि बिजनेस पूरा उधारी पे है आज के दिन। सो फ्यूचर ठीक देखने को मिल सकता है, बिकॉज जैसे जैसे कंपनी कमाई कर रही है तो कुछ ना कुछ निकाल रही है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर में। आज अभी तक तो कुछ देखने को मिला नहीं है, बट स्टिल एक उम्मीद है। एंड थोड़ा सा वहाँ पर जो जिस हिसाब से ऑन चल रहा है कि वो उस कंपनी को ऑन करता है, वो उस कंपनी को, वो उस कंपनी को ऑन करता है, ऐसा ये जो खेल चल रहा है ये थोड़ा सा जरूर कंसर्निंग यहाँ पर नजर आता है। ग्रोथ भी एक कंसर्निंग पॉइंट है कि कल को अगर दूसरी बड़ी कंपनियां छोटी आ गई, क्योंकि चाइना के अंदर में ये जो चीज़ें यहाँ पर बेच रहे हैं चाइना में और सस्ती मिल जाती हैं, तो हो सकता है ना भी चले, क्योंकि इसीलिए तो रेवेन्यू कैचअप नहीं कर पा रहा है। तो वो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, बट कल को अगर एक मेक इन इंडिया का या कुछ आता है, या फिर ये भी चाइना से अगर माल खरीद रहे हैं यहाँ पर महंगे में बेच रहे हैं, तो फिर नहीं चल पाएगा। तो देख थोड़े रिस्क हैं यहाँ पर, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा व्यू ठीक बन रहा है इस कंपनी के अंदर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन है पॉजिटिव नेगेटिव और फाइनेंशियल वजह से पूछ के थोड़ा बहुत ही पैसा लगाएं, ज़्यादा पैसा ना लगाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।